हेलो दोस्तों। आप लोग पूछ रहे थे कि कहानी स्क्रिप्ट कैसे लिखें। स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्ले स्टोर के ओपन करना है। ओपन करते ही आपको एक सर्च करना है जिसका नाम है चैट जीपीटी। इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैं अभी इंस्टॉल नहीं किया हूँ। मैं आप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। ये जैसे ही डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा, इसको आपको ओपन करना है। मेरा डाटा 50% ख़त्म। चलिए ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। इसको आपको गूगल से साइन अप कर लेना है। कंटिन्यू विथ गूगल। आपका जो भी आईडी हो उससे लॉगिन कर लो। मैं भी अपने आईडी से लॉगिन कर लिया। आपका नाम डाल देना है, एज कितना हुआ एज डाल दो और क्रिएट कर लो अपना आईडी। आपको चैट जीपीटी नोटिफिकेशन के लिए अलाउ मांगे, अलाउ दे देना है। यहाँ पर आपको लिखना है, आपको जिसके बारे में भी कहानी चाहिए, कार्टून बनाना हो या वीडियो बनाना हो, उसके लिए आपको लिख देना है। जैसे मेरे को चाहिए अभी उम, मेरे को एक लड़का और एक लड़की का लव एसटी एसटीओआरवाई स्टोरी लिख कर दो। 5 मिनट का हिंदी में। जैसे इसे आप लिख कर अपलोड करेंगे, आ जाएगा आपका 5 मिनट की हिंदी प्रेम कहानी। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती, शांत और समझदार था। उसी शहर में सिया नाम की एक लड़की रहती थी, जो हंसमुख, दयालु और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव और सिया की पहली मुलाकात हुई। सिया की किताब गलती से नीचे गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसे दी। सिया मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद। बस वहीं से उनकी दोस्ती शुरुआत हो गई। धीरे धीरे रोज मिलने लगे, साथ पढ़ते थे, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। आरव को सिया सादगी पसंद थी और सिया को आरव का अच्छा स्वभाव। समय बीतता गया और दोस्ती प्यार में बदलने लगी, लेकिन दोनों में से कोई अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। एक दिन कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने वाला था। आरव ने सोचा, अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। उसने सिया को शहर के एक सुंदर पार्क में बुलाया। शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी। सिया वहां पहुंची तो देखा कि आरव थोड़ा घबराया हुआ था। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रेम का इजहार करता है तो घबराता है। तो आरव ने कहा, सिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिया मुस्कुराकर बोली, हाँ कहो। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी दुनिया बदल गई है। तुम्हारी मुस्कान मेरे हर दिन खास बना देती है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ पल के लिए सिया चुप रही। फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आरव, मैं भी बहुत दिनों से यही कहना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वादा किया हर परिस्थिति में साथ देंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। पढ़ाई पूरी होने के बाद आरव को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। दूरियां बढ़ गई, लेकिन उनका प्यार नहीं बदला। वो रोज फोन पर बातें करते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहे।
2 साल बाद आरव की अच्छी नौकरी के साथ वापस अपने शहर लौटा। उसने अपने परिवार और सिया के परिवार से बात की। दोनों परिवार उनकी खुशी के लिए तैयार हो गए। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई। शादी के दिन आरव ने सिया से कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सिया मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत फैसला हो। दोनों ने प्यार, विश्वास और सम्मान के साथ अपनी नई जिंदगी की उ- शुरुआत की। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे को साथ निभाने का नाम है। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप बताओ आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। धन्यवाद।